क्रॉस लाइन का यूज करूंगा और इसकी क्लोजिंग पे इसको लगा दूंगा। अब ये मेरे को पता है क्या हेल्प करेगी, मैं आपको बता दूं हेल्प कैसे करेगी। इसकी क्लोजिंग से आप देखोगे कि ये सेंटर कैंडल बन चुकी। अब मार्केट अपने आप को यहाँ रेस्पेक्ट जरूर करेगी, इसी जगह पे मार्केट अपने आप को सेंटर क्रिएट करेगी। देखो सेंट्रल एरिया, मार्केट इज मूविंग 50% यहाँ से लेके यहाँ तक मूव, 50% यहाँ से लेके यहाँ तक मूव, 50% यहाँ मूव, 50% यहाँ मूव, 50% यहाँ मूव, 50% यहाँ मूव, एंड देन उसके बाद क्रॉस मूविंग अपसाइड। ये क्या करती है, मार्केट को आधा कर देती है। लेकिन इसको लगाने का तरीका डिपेंड करता है कौन सी कैंडल को आप चूज कर रहे हो। ये एडवांस्ड लेवल में आती है फॉर फाइंडिंग द मार्केट्स सेंट्रल एरिया, द एरिया विच डिटरमाइंस द 50% ऑफ ब्रेकडाउन ब्रेकआउट। 50% अब मेजर करके देख लो, तुम्हें एग्जैक्ट दिखेगा। ये देखो यहां से यहां तक मूव देखो, ये देखो दिखा, यहां से यहां तक मूव देखो, ये देखो दिखा। उसके बाद बॉडी का देखो, यहां से यहां तक मूव दिखा, ये देखो नीचे दिखा, यहां तक आगे मार्केट, और अब देखो ऊपर चलेगी। फिर समझ रहे हो ना, इस तरीके से क्रॉस लाइन को यूज किया जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइन फॉर आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मार्केट। डिपेंड करता है आप उसको कैसे। अभी लाइव में तुम्हें दिखाता हूँ, रुको लाइव में दिखाता हूँ, तो मैं लाइव में दिखाता हूँ। इस मार्केट में तो पक्का बनेगा, ऐसा बन ही नहीं सकता ऐसा होना। ठीक है, ये देखो 3-3 सेंट्रल कैंडल है। इससे पहले मैं तुम्हें और दिखाता हूं, ये देखो ये सेंट्रल कैंडल है, ये देखो ये देखो, इसको बनाता हूं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्रॉस लाइन, इसकी क्लोजिंग, एंड देखो मार्केट का मूव कैसे तुम्हें देखने को मिल रहा है। सेंट्रल एरिया दिखेगा, और जब मार्केट अपने किसी एक एरिया को क्रॉस कर देगी देन उसका मूव क्रिएट होगा। अगर वो रेंज में रहती है तो वो 50% लाइन से ऊपर और 50% लाइन से नीचे, 50% लाइन से ऊपर 50% लाइन से नीचे रहेगी। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट के 50% एरिया यूज करने के लिए। यानी कि आसान भाषा में बात करूं तो पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं इसके बेसिस पे लोग। डायरेक्ट क्रॉस करेगी ना और 50% मूव देगी तो पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, रिटेस्टिंग वगैरह थोड़ी होती है इसके अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल कैसे यूज करते हैं पैरेलल चैनल को। पैरेलल चैनल क्या होता है, बेसिकली आपके दो ट्रेंड लाइन का एक कनेक्टिव मूव होता है। दो ट्रेंड लाइन जब एक साथ जुड़ जाएं पैरेलल एक साथ, तो एक पैरेलल चैनल बनाती है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। इसको हम यूज कैसे करते हैं, मार्केट में इस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले लाइन जहां तक हाई और सारी की सारी बेरिश कैंडल होती है और नीचे बुलिश कैंडल होती है। जब मार्केट किसी चैनल के अंदर फ्लोट करने लगती है तब इसको हम लोग इस तरीके से लगाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, मतलब एक रेंज्ड मार्केट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देख सकते हो, मैंने नीचे की सारी ग्रीन कैंडल्स को कनेक्ट किया है जस्ट लाइक इस तरीके से। जब भी मार्केट से बाहर निकलेगी एक फेक आउट देगी, बाहर निकलेगी एक फेक आउट देगी, एंड देन जब इससे बाहर आ जाएगी मार्केट मूव क्रिएट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए दोबारा से आप नीचे देखो, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आप देखो, यहाँ से यहाँ तक का लाइक दिस, यहाँ से गई फेक मूव दिया, रिवर्सल में हमने फिर बना लिया। इस तरीके से होता है, बिल्कुल पाइपलाइन की तरह काम करती है। बिल्कुल सही बोला आपने, पाइपलाइन की तरह काम करती है। अभी लाइव में आपके सामने चल रही है, आप देख सकते हो। मैं चाहूँ इसको ऐसे करके लगा सकता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे। एंड देखो अब इसने क्या करा, ऊपर की साइड फेक मूव दिया जस्ट लाइक दिस, एंड देखो अभी बाहर आ रही है इससे कितना, इतना और इतना, छोटा छोटा मूव देके फिर ऐसे, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं। बेसिकली जितना बड़ा करेंगे उतना एक्यूरेट आएगा। एक बात ध्यान रखना, जितना बड़ा करेंगे, और इसको हमें देखो, जो भी आप ट्रेंड लाइन कुछ भी लाइन कर रहे हो ना, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो, किसी भी चीज को आपको विक लाइन से कनेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उसकी बॉडी की क्लोजिंग और ओपनिंग से कनेक्ट करना है। विक का कोई वैल्यू नहीं होती, वो बस एक फेक मूव होता है रिकवरी का। तो आपको अगर कुछ भी यहां पर कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप हमेशा कैंडल की बॉडी से कनेक्ट करोगे, उसको कभी भी उसकी हाई लो से कनेक्ट नहीं करोगे, बेकार हो जाएगा सारा मामला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके ओके।
उठ गई मार्केट ऐसे आई फिर उठ गई। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, फेक आउट था वो। अब दूसरा पॉइंट, रिग्रेसिव ट्रेंड। इसमें उसमें क्या फर्क है भाई बताता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपके सामने एक ऑटोमेटेड ट्रेंड, आपके सामने निकल के आ जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, सेम पैरेलल चैनल की तरह होता है, बट इसको यूज नहीं करते। ठीक है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझ लो ये क्या होता है। दोबारा लगा के दिखाता हूँ। रिग्रेसिव ट्रेंड क्या करता है, आपके मार्केट के इस तरीके से हाई लो, मतलब कैंडल्स की बॉडीज को कनेक्ट ही करते हैं, बेसिकली उन्हीं पैटर्न्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये आपको एक रेंज के अंदर रखता है मार्केट को। एंड देन जब इसको क्लिक करते हो और ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। इसे हमें एडजस्ट करने की जरूरत, जैसे अब मैं अभी अगर पैरेलल चैनल बनाऊं मान लो, तो पैरेलल चैनल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको नीचे करना पड़ेगा। ये नीचे नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। जैसे अब मैंने लगाया यहाँ पर, ऐसे करके आपको दिखाता हूँ, तो यहां से लेके हाई लगाया मैंने, तो ये अपने आप बना देगा, ऑटोमेटिक बना देता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चैनल बनाया था, जो बेस्ट चैनल होगा वो बनाने की कोशिश करेगा, ऐसे ये क्रिएट करता है। तो इस ये बिगिनर्स के लिए है बेसिकली, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है। जिन्हें नहीं पता कि मार्केट में मुझे पैरेलल चैनल कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको बस एक लाइन कनेक्ट करनी है, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाती है। ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहां पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं पैरेलल चैनल कैसे लगाऊं। मैं पैरेलल चैनल ऐसे लगाता हूं और मार्केट में मुझे ऐसे दिख जाता है, जबकि कोई मतलब ही नहीं है ऐसे बनने का। ठीक है, अब मैं ऑटोमेटिक वाला सिस्टम यूज करता हूँ, रिग्रेसिव वाला। हाई से लो तक इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक, छोड़ो यहाँ छोड़ो, ऐसे करके कनेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस, और ये मेरे को ऐसे बताता है कि तुम गलत तरीके से लगा रहे हो, असलियत में ऐसे लगेगा। कभी कभी ये भी गलत हो सकता है, कभी कभी ये सही हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये सही ही होगा, ये गलत चीज को फेक होने से बचाएगा। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे, मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ इसको ऐसे करके, तो मेरे सामने ऐसा चैनल आता है। मैं मैनुअली करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो ये मेरे को ऐसे दिखाएगा, ऐसे करके। तो आप गलत लगा रहे हो, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। देखो मेरे को A to Z पता है इसके बारे में, जितने टूल्स है सब पता है, इसलिए ध्यान से सुन लो। ये ऑटोमेटिक है, पैरेलल चैनल का ऑटोमेटिक वर्जन है, तुम्हें सुनने को भी नहीं मिलेगा कि ऑटोमेटिक भी बन जाता है। नेक्स्ट, फ्लैट टॉप बॉटम, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। जब मार्केट वॉल्यूम एक्सपेंड करती है अपना, लेकिन बेस से अपने आप को सेम रखती है, एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करती है, लेकिन बेस सेम रहता है, इस कंडीशन में हम लोग टॉप बॉटम का रिग्रेसिव ट्रेंड लगाते हैं। किस तरीके से यूज होता है, कैसे, ये गए यहां पर फ्लैट टॉप बॉटम, फ्लैट टॉप बॉटम, इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लग गया मेरे हिसाब से, रुक जाओ, ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, उल्टा लग गया मेरे सामने रुक जाओ, उल्टा लग गया, रुको, इसमें लगाता हूँ मैं, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा। ठीक है, इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, उल्टा लग गया कहाँ लगेगा, हाँ पिरामिड, जैसे पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पिरामिड वाले, सही पहचाना तुम, जैसे पिरामिड के स्ट्रक्चर होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से लगता है, बिल्कुल सेम। अब मुझे ढूंढने दो, पता तो लगे। जैसे ये देखो यहाँ पर है, यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, इसमें नहीं लगेगा, रुको रुको, कि ये स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, इसमें नहीं लगने वाला, इसमें, इसमें भी नहीं है। स्ट्रक्चर पहचानने दो मुझे, फिर लगाता हूँ बढ़िया सी जगह पे एक ढूंढ के, तुम्हारे लिए। हमें चाहिए फ्लैट बॉटम या फ्लैट टॉप चाहिए, फ्लैट बॉटम या फ्लैट टॉप चाहिए ना, वो उसमें काम करेगा। अभी फ्लैट टॉप और फ्लैट बॉटम मिल नहीं रहा है, देखो ध्यान से, है ना, उसमें हमें चाहिए होगा। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहीं तो मिल जा। यार इसमें तो नहीं है, रुको दूसरी मार्केट देखता हूँ, इसमें मिल नहीं रहा, शायद इसमें बना ही नहीं है। ये भी नहीं है,
तुम्हें नजर आ रहा है किसी